मॉर्निंग छात्रों, विषय हिंदी में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। क्रांतिवीर वी एन नायक शिक्षण संस्था संचालित हिंदी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय सिडको कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। विषय हिंदी में हमारा जो तीसरा पाठ है, नाम चर्चा। इस पाठ के लेखक नरेंद्र कोहली, मार्गदर्शक हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री चकोर सर और विषय अध्यापक मैं खुद उमेश भाभड़ सर। फिर से एक बार कक्षा 10वीं में आपका स्वागत। नाम चर्चा इस पाठ पर आज आखिरी जो हमारा भाग है वो आज देखने वाले हैं। उसके लिए हमने परिच्छेद चुना है पन्ना नंबर 14 और 15 पे। अपना जो पाठ्यपुस्तक क्रमांक है उसमें 14 और 15 का जो आखिरी वाला परिच्छेद है उस परिच्छेद को हम देख रहे हैं। तो परिच्छेद बात यह है, साहब यहाँ से लेकर अपने बच्चे का भी रख दे, यहाँ तक का जो परिच्छेद है वो परिच्छेद हमने यहाँ पढ़ाई के लिए लिया है। और उसमें आने वाले जो कठिन शब्द है उस कठिन शब्दों में पहला शब्द यहाँ है टहोका, तो उसका अर्थ है धक्का। जैसे आपको परिच्छेद पढ़ते समय आपको कठिनाई में आने वाले शब्द है तो उसमें से मैंने 4 शब्द आपको याद देने का प्रयास किया है। उसमें से टहोका ये पहला शब्द है, उसका अर्थ है धक्का। दूसरा है मूर्धन्य, उसका अर्थ निकलता है शीर्ष यानी शुरुआत या माथा। दूसरा है लोल, उसका अर्थ है चंचल। और तीसरा है बीहड़ यानी विकट। अभी यहाँ जो शब्द यहाँ दिए हैं उस शब्दों के अर्थ समझ में आए तो परिच्छेद पढ़ने में बहुत आसानी हो सकती है। पहले आपको जैसे पहले भी कहा है और हमें ये आदत करनी नहीं कि जो भी परिच्छेद आता है उसे ध्यान लगाकर पहले पढ़ना है। और पढ़ने के बाद जो सवाल यहाँ हमें पूछे जाते हैं उस सवालों के जवाब यहाँ ढूंढकर बारीकी से निरीक्षण करके हमें लिखना होता है। तो चलते हमने यहाँ जो पहला सवाल लिया है उस सवाल की तरफ। पहला सवाल यहाँ, लेखक के मित्र को साथ लेकर आने वाले व्यक्ति का अपने पुत्र के नामकरण के विषय में लेखक से जो आग्रह है उसके आधार पर ये सवाल मैंने यहाँ तैयार किया है। और यही सवाल आपको फिर से एक बार पढ़ के लेना है, समझ कर लेना है। देखिए, लेखक के मित्र को साथ लेकर आने वाले व्यक्ति का, यानी लेखक के मित्र को जो साथ लेकर आने वाला व्यक्ति था उस व्यक्ति ने अपने पुत्र के नामकरण के विषय में लेखक से क्या आग्रह किया है। इसके पहले भी हमने देखा है कि नाम चर्चा इस पाठ में लेखक लोगों के जो माता पिता उनके पास आते हैं अपने बच्चों का नामकरण के लिए, तो ऐसे ही उनके मित्र के साथ भी कोई आया है और उसके पुत्र के नामकरण के विषय में उसने जो बोलने का आग्रह किया है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण विषय है उस विषय के बारे में हम यहाँ जानकारी ले रहे हैं। तो सवाल का जवाब हमें ढूंढते समय पहले आपको परिच्छेद पढ़ना है और परिच्छेद के आधार पर उस सवालों के जवाब अपने आप आपको मिल जाते हैं। जैसे यहाँ जो सवाल पूछा है उस सवाल का जवाब यहाँ मैं एक बार बता देता हूँ। घर पे जो अपना पाठ्यपुस्तक है घर पे उस पर आप देख सकते हैं। तो पहले का जवाब यहाँ, बेटे के नाम में उसका प्यारापन झलके, ऐसा भी उनका एक आग्रह था। और दूसरा आग्रह उसने यहाँ परिच्छेद में दिया है कि बेटे के नाम में उसका सतानापन भी झलके, यानी प्यारापन और सतानापन ये 2 शब्द भी लिखे तो भी आपको अंक मिल जाएंगे। और पूरे वाक्य में जब आप लिखने का प्रयास किया तो भी आपको वो अंक मिलने वाले हैं। ऐसे 1 अंक के लिए ये सवाल यहाँ पूछा जाता है। दूसरा सवाल यहाँ मैंने लिया है कि उत्तर लिखिए, जैसे कि एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ऐसा सवाल पूछा जाता है 1 अंक के लिए। तो उसके लिए जो सवाल यहाँ मैंने लिया है वह है, लेखक के मित्र ने लेखक को अपने पुत्र की विशेषता के विषय में यह बताया। जो मित्र उनके पास लेखक के पास आया था, पुत्र के लिए उसने जो आग्रह किया था वैसे ही इस विषय पर लेखक ने जो भी यहाँ बताया है उस विषय पर, तो वो बताया है कि जैसे ही मित्र के साथ आने वाले व्यक्ति ने
जो बताया कि उनका बच्चा बहुत प्यारा है किंतु वह लोगों को बहुत सताता है, तो उस सताने के शब्द के आधार पर ही उसने उसके विषय पर उसको कुछ बताया होगा और ये बस इतना ही लिखने से हमें उसके अंक मिलने वाले हैं। तो उसका जवाब भी आपको 1 अंक के लिए उतना ही लिखना है। आगे वाला संजाल का ही सवाल है, आकृति वाला सवाल कि आकृति पूर्ण करो। यहाँ भी वैसे ही सवाल पूछा गया है जैसे आप संजाल और उसका निरीक्षण करके जवाब लिखते हैं। तो यहाँ का सवाल, लेखक द्वारा जयशंकर प्रसाद के लिए प्रयुक्त विशेषण। पहले सवाल समझ कर लेना है। लेखक द्वारा यानी लेखक ने जो यहाँ जयशंकर प्रसाद के लिए प्रयुक्त विशेषण जो दिया है, उस विशेषण के बारे में यह सवाल का जवाब लिखना है। लेकिन यहाँ जवाब लिखते समय ये 2 अंकों के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। तो 4 शब्द यहाँ हमें महत्वपूर्ण देखने हैं। परिच्छेद में देखोगे तो आपको वो 4 शब्द ढूंढने हैं, लेकिन ढूंढते समय आपको ध्यान में लेना है कि लेखक द्वारा जयशंकर प्रसाद के लिए, ये जो वाक्य, ये जो शब्द आए हैं, उस शब्द के आधार पर उस शब्दों को हमें यहाँ ढूंढना है। तो पहला शब्द यहाँ मिलता है हमें मूर्धन्य साहित्यकार, ये एक विशेषता वहाँ मिलती है। दूसरा है नाटककार, तीसरा है कवि और चौथा अलौकिक प्रतिभा संपन्न। ऐसी विशेषताएं जयशंकर प्रसाद के लिए हमें यहाँ प्रयुक्त की गई शब्दों को हमें यहाँ ढूंढकर मिलता है। तो ये चारों शब्द आपको वहाँ लिखने हैं। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। मूर्धन्य साहित्यकार, जैसे हमने यहाँ मूर्धन्य का अर्थ यहाँ देखा था कि जो शीर्ष, मूर्धन्य साहित्यकार यानी पहला शीर्ष साहित्यकार, ऐसा भी हम उसे कह सकते हैं। दूसरे है नाटककार, कौन? जयशंकर प्रसाद के बारे में ये विशेषता हमें बतानी है। तीसरा है वो कवि भी है और अलौकिक प्रतिभा संपन्न ऐसे साहित्यकार है। ऐसे शब्दों में हमें उसकी विशेषता यहाँ देखने को मिलती है। आखिरी वाला जो सवाल पूछा जाता है वो होता है स्वमत या अभिव्यक्ति। अभी स्वमत और अभिव्यक्ति कैसे लिखनी है ये आपको पहले भी बताया, और फिर से एक बार यहाँ जो मैंने विषय लिया है वो विषय है सांप्रदायिकता के विषय में आप अपने विचार लिखिए। सांप्रदायिकता एक अभिशाप है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। वो शाप नहीं है। शाप जैसे अभिशाप और शाप, इसमें फ़र्क होता है। शाप तो हमारे लिए वो गलत कैसे है, उससे हम कैसी गलतियाँ कर सकते हैं, और अभिशाप कहे तो हमारे लिए वो कितना महत्वपूर्ण है, उपयोगी है समाज के लिए। तो सांप्रदायिकता का अर्थ ही ऐसा है कि हमारा भारत देश बहुधर्मीय है और उसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हुए भी सभी लोग अपने धर्मों में अपने अपने भगवान की जो पूजा करते हैं, वो भगवान सभी का एक ही है। लेकिन प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए सब लोग उस भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़ते हैं। वो प्रकार एक समाज को इकट्ठा करने का होता है, समाज को जोड़ने का होता है। इसलिए बिल्कुल सही कहा गया है कि सांप्रदायिकता एक अभिशाप है। उस विषय पर 1-2 अर्थ मैंने आपको बताने का प्रयास किया, बाकी अपने शब्दों में आप बहुत कुछ उसमें लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।